नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सावन की कांवड़ यात्रा जारी, बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िया। आस्था के जनसैलाब के बीच एक युवक ने कंधे पर बैठाकर अपनी बुजुर्ग मां को करवाई कांवड़ यात्रा। बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का निरंतर बढ़ता जा रहा है उत्साह। यात्रा मार्ग में जगह जगह लगाए गए मुफ्त चिकित्सा शिविर, श्रद्धालुओं को मिल रही है इलाज की बेहतर सुविधा। शहर की भीड़भाड़ से दूर नागालैंड की राजधानी कोहिमा के गांव किनग्वेमा में दो भाइयों की सराहनीय पहल, खोला सामुदायिक पुस्तकालय, पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश। वेनेजुएला में सालाना प्राइड वॉक का आयोजन, अपने सम्मान और हक के लिए बड़ी संख्या में जुटे LGBTQ समुदाय के लोग। इंद्रधनुषी रंग के झंडों से भर गई सड़कें, नृत्य कर अपनी खुशी का किया इजहार। और आलिया भट्ट रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर आउट। 3 महीने के लिए फैमिली स्वैप करते हैं रॉकी और रानी। करण जौहर इस फिल्म से 7 साल बाद कर रहे हैं डायरेक्शन में वापसी। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालु। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत वीडियो से। भोले बाबा का महीना सावन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है कांवड़ यात्रा। इस दौरान श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिरों तक पहुंचाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस दौरान आस्था और भक्ति का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। उत्तराखंड के हरिद्वार के रास्ते में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर लोग इस शख्स को आज का श्रवण कुमार कह रहे हैं। दरअसल ये युवक अपनी बुजुर्ग मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कंधे पर बिठाकर पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अपनी बूढ़ी मां को एक कंधे पर और दूसरे कंधे पर गंगा जल लेकर यह शख्स कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अपनी मां और भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट करते हुए इस जमाने में भी श्रवण कुमार की तरह समाज के लिए ये एक आदर्श मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां बदलते समय में कई लोग अपने बुजुर्ग मां बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वहीं ये बेटा आज के युग का श्रवण कुमार बना हुआ है। यही है भारत की सनातन परंपरा और यही है असली भारत की तस्वीर। माता पिता की सेवा की बात की जाए तो आज भी श्रवण कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। हम आपको बता दें कि कांवड़ का श्रवण कुमार की कथा के साथ भी उसे जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे मां बाप को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। और बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 31 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर यात्रा पर जा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। देश भर से आ रहे यात्रियों को इन स्वास्थ्य शिविरों में हर तरह की सुविधा मिल रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अमरनाथ यात्रा अनंतनाग के पहलगाम और गंदरबल के बालटाल से होकर की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। रामबन जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अमरनाथ यात्रियों के लिए नाशरी से बनिहाल तक मुफ्त चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। जो हमारे
पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे यात्री आते हैं, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है यहाँ पे यात्री निवास के अंदर। एलोपैथिक एज वेल एज जो हमारी होती है आयुष होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी की गई है यहाँ पर। अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो यहाँ पे बेड्स लगाए गए हुए हैं पेशेंट्स की सहूलियत के लिए, ईसीजी मशीन्स लगाई गई हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, उसके अलावा डिफिब्रिलेटर्स एंड सूचर सब कुछ है यहाँ पर। फ्री मेडिकेशंस मिल रही है लोगों को। अगर हम बात करें आयुष की, तो उसकी भी जितनी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हमारा जो देश इस तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है आयुष मेडिसिन की तरफ, उसकी तरफ भी सब मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखा है इस दफ़ा कि किसी भी यात्री को कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर दफ़ा मेडिकल प्रॉब्लम्स आप जानते हैं ये एसोसिएटेड रहती हैं, मुंसलिक रहती हैं पेशेंट्स के साथ और इसके दौरान, यात्रा के दौरान। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस दफ़ा ये चीज़ें ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस दफ़ा एक एम्बुलेंस है जो 24/7 यहाँ पर रहेगी। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि कभी भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी होती है तो वो इमरजेंसी के लिए वहाँ जा सकता है। इवन हमने एक चीज़ और डिसाइड इस दफ़ा की है कि जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, अगर हम चाहें, हम बात भी चल रही है कि हम वो भी यहाँ से लोगों को देने की कोशिश करेंगे। वी आर टेकिंग दैट मैटर विद सीएमओ साहब एंड वी एक्सपेक्ट कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाए। यात्री निवास और दूसरे आवासों में 19 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं। यात्रियों के लिए निःशुल्क दवाएं, एम्बुलेंस सेवा और परीक्षण जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ हर लंगर में मौजूद है। हमारे पास जो अमरनाथ यात्रा की फैसिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए टोटल हमारे 19 सेंटर हैं सर, जिसमें लॉजमेंट सेंटर्स भी हैं और लंगर्स भी हैं। मेन हमारा यात्री निवास चंद्रकोट जो है वहाँ 24/7 है, जहाँ हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है और एम्बुलेंस सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। वहाँ हमारा फ्री मेडिसिन हर लंगर में हमारे मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन हो रही है। ये हमारा लांबर बनाल में वहाँ भी हमारा मेडिकल टीम्स बैठी हुई हैं 24/7। डॉक्टर शिफ्ट वाइज वहाँ बैठते हैं, मॉर्निंग वेट नाइट में हमारे डॉक्टर्स आते हैं। लांबर्स में हमारे पास 3 लंगर्स हैं और एक लॉजमेंट सेंटर हमारे पास 6 हैं वहाँ सर। तो उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हमें आ जाती है, कोई सीरियस पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर्स कर देते हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं। सभी यात्री इस शानदार व्यवस्था के लिए प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं बालटाल की ओर, और जहाँ पे चित्रकूट पे रोका गया है बेस कैंप में, जहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था बिल्कुल टॉप का किया हुआ है। और मेरे को थोड़ा भी कान में दर्द हुआ तो मैंने दवाई ली है, पूरा अच्छे से मेरे को देखा गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी गई है मेरे को। यहाँ पर रुके थे श्री चंद्रकोट में, और मुझे वॉमिटिंग जो मेरा गला दर्द कर रहा था, और यहाँ पर फ्री मेडिसिन दी जाती है और सब कुछ अच्छा, बड़ा मैनेजमेंट किया हुआ है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। मेरे को कट लग गया और मेरे को डॉक्टर साहब ने पट्टी भी की और शुगर भी चेक की फ्री में। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई है। 62 दिवसीय तीर्थ यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। जहां श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आतुर हैं, तो वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इन यात्रियों की सेवा में पूरे श्रद्धा भाव से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मुड़िया पूर्णिमा मेले की, जो संत सनातन की भक्ति और संस्कृति का अद्भुत मिलन माना जाता है। भक्ति के सागर में मचलती श्रद्धा, संस्कृति की लहरें और श्रद्धालुओं का अनवरत प्रवाह उत्तर भारत के राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले की परिभाषा है। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और मन्नतें मांगी। मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर मान्यता है कि 500 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप से आए सनातन गोस्वामी चकलेश्वर स्थित भजन कुट्टी में भजन करते थे, जहां उनका निधन हो गया। उस समय उनके शिष्यों ने उनके पार्थिव शरीर के निकट बैठकर सिर मुड़वाया था। उसी परंपरा को कायम रखते हुए हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और भक्ति में डूबे नजर आए। मथुरा घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं गिरिराज जी महाराज के। मनोकामना पूरी होती है, पूरे परिवार के साथ आए हैं। छोटा सा गोपाल भी लेके आए हैं, वो भी घूमने आए हैं। आएंगे बिहारी, ये बिहारी।
और अब चलते हैं किताबों की दुनिया में। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने साथ साथ समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर नागालैंड के कोहिमा से आई है। यहाँ के रहने वाले दो भाइयों ने अपने गांव के लोगों में पढ़ने लिखने की दिलचस्पी जगाने के लिए एक सामुदायिक पुस्तकालय खोला है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। किताबें करती हैं बातें, लेकिन लोग मोबाइल के दौर में किताबों से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं शहर की भीड़-भाड़ से दूर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में किग्वेमा गांव की ये तस्वीर सुखद है। यहाँ रहने वाले दो भाइयों ने एक पुस्तकालय बनाने की सराहनीय पहल की है। इन भाइयों को खुद किताबों से लगाव है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी सुविधा गांव के दूसरे लोगों को भी दी जाए। ये दोनों भाई कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। इस पहल के माध्यम से पढ़ने की लुप्त होती संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे और पुस्तक संसाधनों को आसानी से सुलभ बनाना चाहते थे। इनकी कोशिश है कि इस पुस्तकालय में हर तरह की किताबें मौजूद हों। What you see at the back is the community library in Kigwema village. So initially when we started the library on the 23rd of July 2021, we just had these normal conversations with my elder brother Tafiki Lepira, as I was working in another location, and then the idea just clicked with both the two of us. So people keep asking us, what is the objective, what is the motive of starting the initiative? So firstly, both of us are avid readers, and it was during just after the recovery of the COVID pandemic where we wanted to do something for the community. So firstly, it was to revive the dying culture of reading, and secondly, we wanted to make the books, the resources very easily accessible. And through this initiative, we wanted to drive positive community change in the village. इस लाइब्रेरी की शुरुआत इन भाइयों के निजी संग्रह से हुई, फिर करीबी दोस्तों के कुछ योगदान से बहुत सारी किताबें मिली। इनका हौसला बढ़ा, कोशिश की तो उन्हें कला और संस्कृति विभाग और वन विभाग नागालैंड से किताबें मिलनी शुरू हो गयी। अब तो इस पुस्तकालय में लोग पढ़ने के साथ साथ शोध के लिए भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और खबर हटकर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार होता है, फिर चाहे वो आदमी हो, औरत हो या किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो। हर किसी को इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का हक है। वेनेजुएला में LGBTQ समुदाय के लोगों ने सालाना प्राइड वॉक का आयोजन कर अपने हक की आवाज एक बार फिर से बुलंद की। इस दौरान सड़कें इंद्रधनुषी रंगों के झंडों से भर गई थी। लोगों का ये हुजूम, हर तरफ इंद्रधनुषी रंगों में लहराते ये झंडे सबूत है यहाँ पर आए सभी लोगों की खुशी का। जरा इनके चेहरे तो देखिए। इस खुशी को कोई नाच कर जता रहा है तो किसी ने अपने चेहरे पर ही रंग सजा लिए हैं। दरअसल वेनेजुएला के शहर कराकस की सड़कें सालाना प्राइड वॉक के दौरान इंद्रधनुषी झंडों से भर गयी। यहाँ पहुँचे लोगों ने सम्मान और समानता दोनों की मांग के लिए मार्च और नृत्य किया, साथ ही अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। आपको बता दें कि वेनेजुएला उन लैटिन अमेरिकी देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। ये आजाद होने का एक शानदार अवसर है। हम जानते हैं कि इस देश में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है।
हमें इसका सही तरीके से लाभ उठाने के लिए ये खास दिन मिलता है, क्योंकि अन्य दिनों में हमें सभी भेदभावों के कारण छिपना पड़ता है। जेंडर कोई भी हो, सम्मान और अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार सभी का है और ये प्राइड वॉक इसीलिए आयोजित किया जाता है। दरअसल शिक्षा और जागरूकता के बावजूद समाज विभिन्न LGBTQAI+ को स्वीकार करने में झिझकता है। हालांकि इस प्राइड वॉक के जरिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को सबके सामने, पूरे समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रोम में पैंथियन न केवल पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं के लिए बल्कि दुनिया भर के वास्तुकारों, डिजाइनर्स और कलाकारों के लिए भी एक गंतव्य बन गया है। पैंथियन एक ग्रीक शब्द है जिसका तात्पर्य देवताओं के मंदिर से है। पैंथियन रोम की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन अब पैंथियन स्मारकों के दीदार फ्री में नहीं किए जा सकते, बल्कि इसके लिए पर्यटकों को पैसे खर्च करने होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इटली के सबसे अधिक लोकप्रिय स्मारकों में से एक है रोम का पैंथियन स्मारक। वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना जो प्राचीन रोम काल से मजबूती से खड़ा है। दुनिया भर से सैकड़ों लोग हर रोज इसे देखने आते हैं, लेकिन सोमवार से इसके दीदार के लिए पर्यटकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इतिहास और विरासत को संजोए इस इमारत का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों को अब 5 यूरो खर्च करने होंगे। हालांकि इटली वासियों को इससे आज़ाद रखा गया है। प्रवेश शुल्क इटली के संस्कृति मंत्रालय और चर्च अधिकारियों के बीच हुए एक समझौते के बाद लागू किया गया है। प्रवेश शुल्क से होने वाली आमदनी का 70% हिस्सा संस्कृति मंत्रालय के पास जाएगा, जो स्मारक के रखरखाव पर खर्च करेगा। बाकी बचा 30% भाग चर्च के फंड में जाएगा। अब तक रोम की परंपरा के अनुसार पूजा स्थल के रूप में पैंथियन का दौरा करना मुफ्त था। प्रवेश शुल्क लगाए जाने पर पर्यटकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम नहीं है। मुझे लगता है कि इसे मुफ्त रखना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इससे भी भीड़ कम होगी और लोगों को इसका दीदार करने में आसानी होगी। बताया जाता है कि पैंथियन का निर्माण पहली बार 27-25 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था, लेकिन इस इमारत का आज पहचाना जाना थोड़ा मुश्किल है। पहली संरचना का निर्माण रोम के पहले सम्राट सीजर अगस्टस के अधीन एक रोमन वाणिज्य दूत मार्कस अरिगप्पा द्वारा किया गया था। मूल संरचना मुख्य रूप से लकड़ी से बनाई गई थी। बाद में लगभग 100 साल बाद 80 ईस्वी में जला दी गई। इसे 118 और 128 ईस्वी के बीच सम्राट हेड्रियन द्वारा पूरी तरह से दोबारा बनाया गया और 3री शताब्दी की शुरुआत में इसमें कुछ बदलाव किए गए। यह कंक्रीट की एक गोलाकार इमारत है जिसमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी दीवारों से एक विशाल कंक्रीट का गुंबद निकला हुआ है। पैंथियन अपने आकार, निर्माण और डिजाइन के लिए उल्लेखनीय है। आधुनिक समय तक बनाया गया सबसे बड़ा गुंबद है। इसका व्यास लगभग 142 फीट और जमीन से इसकी ऊंचाई 71 फीट है। सबसे निचले हिस्से को छोड़कर गुंबद के अंदर ईंट के मेहराब के समर्थन का कोई बाहरी सबूत नहीं है और निर्माण की सटीक विधि कभी भी निर्धारित नहीं की जा सकी है। पैंथियन को 609 ईस्वी में सांता मारिया रोटोंडा या सांता मारिया के चर्च के रूप में समर्पित किया गया था, जो आज भी इसी हालत में बना हुआ है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का।
बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मूवी के साथ करण जौहर ने 7 साल बाद डायरेक्शन में वापसी की है। दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, तो मैं कह रही हूँ गाड़ी रोक तूने सुना? इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर सामने आ चुका है। करण जौहर ने जब से इस फिल्म को अनाउंस किया है तभी से दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। करण जौहर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर वापसी करने जा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई जी, ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड। आज सुनिए कुछ दिन पहले जब फिल्म का टीजर आया तभी से लोग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की झलक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म का ट्रेलर रोमांस, इमोशंस और एंटरटेनमेंट के सभी मसालों से भरपूर नजर आ रहा है। फिल्म में रणबीर आलिया की जोड़ी है जो रॉकी और रानी के नाम के 2 अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जिन्हें मनाने के लिए रॉकी और रानी एक दूसरे के घर 3 महीने रहने का रास्ता निकालते हैं ताकि वो सभी को शादी के लिए राजी कर सकें। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट, जब दोनों ही एक दूसरे के परिवार के साथ रहना शुरू करते हैं और उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करण जौहर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म का ट्रेलर मजेदार मोमेंट से भरा हुआ है और फिल्म के गाने बेहतरीन लग रहे हैं। बहरहाल दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर पसंद आ रहा है। ट्रेलर में आलिया और रणबीर के अभिनय की भी सराहना हो रही है। ये फिल्म 28 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर पे, अगर ये सर्वाइव कर गए ना तो शायद शादी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दादाजी दादाजी दादाजी। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।